नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2026 आईपीएल के इतिहास का यादगार साल रहने वाला है। अपडेट ऐसी आने लगी हैं कि आईपीएल 2026 में दो दिग्गज खिलाड़ी आपको खेलते हुए मतलब रिटायरमेंट लेते हुए नजर आएंगे। 2026 इन दो दिग्गज खिलाड़ियों का आखिरी साल हो सकता है। आईपीएल 2026 में रोहित शर्मा को लेकर अपडेट आ रहा है कि रोहित शर्मा आईपीएल 2026 में शायद नहीं खेलेंगे। उसके पीछे की वजह क्या है ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा दूसरा खिलाड़ी कौन है जिसको लेकर आईपीएल 2026 से पहले चर्चा है कि शायद उस खिलाड़ी का भी ये आखिरी सीजन होगा। मतलब साफ है कि आईपीएल 2026 क्रिकेट फैंस के लिए एक यादगार और ऐतिहासिक साल होने वाला है। अब चर्चा रोहित शर्मा की क्यों चलने लगी है, क्योंकि तस्वीर आप देख रहे हैं 5 बार मुंबई को खिताब जिताया है रोहित शर्मा ने। 2013 में मुंबई के कप्तान बने थे। आपको याद होगा 20 सीजन में मुंबई इंडियंस ने फैसला लिया था। उस वक्त तक मुंबई इंडियंस एक भी खिताब नहीं जीत पाई थी और उसके बाद रोहित शर्मा जैसे ही कप्तान बने मुंबई इंडियंस को 5 बार ट्रॉफी रोहित शर्मा ने दिलाई है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुआ है। बड़े बड़े खिलाड़ी मुंबई इंडियंस में रहे, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस मानी जाती है। तो खबर अब यह है कि रोहित शर्मा जो हैं वो शायद आईपीएल 2026 नहीं खेलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमीन अहमद जी मौजूद हैं जो लगातार क्रिकेट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अमीन सर, देखिए समीकरण क्या बन रहे हैं, पहले उस पर एक बार नजर दौड़ा लेते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। समीकरण ये बनते नजर आ रहे हैं कि 16 करोड़ सवा 16 करोड़ रुपए के आसपास मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रकम देती है। ठीक है, 16.25 करोड़। इस बार जो अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि मुंबई इंडियंस क्योंकि 2025 उतना अच्छा नहीं गया, 24 में उतना अच्छा नहीं गया, निचले पायदान पर मुंबई रहती है, तो अपडेट है कि शायद मुंबई इंडियंस इस बार बड़े बदलाव से गुजरेगी। कुछ अच्छे बड़े खिलाड़ियों को खरीदने की कोशिश करेगी। गेंदबाजी में अकेले जसप्रीत बुमराह खड़े नजर आते हैं, बल्लेबाजी में भी उस तरीके का परफॉर्मेंस हो नहीं पा रहा है पिछले 2 सालों से। ऐसे में मुंबई रोहित शर्मा का भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। ऐसे में मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रिलीज करने का प्लान बना रही है। अब यह सवाल खड़ा होता है कि अगर मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रिलीज करती है तो क्या मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को फिर से खरीदेगी? सबसे पहला सवाल, इसका भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और दूसरा सवाल ये कि अगर मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रिलीज करेगी और फिर रोहित शर्मा को नहीं खरीदेगी तो क्या रोहित शर्मा किसी दूसरी टीम में खेलने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि जिस खिलाड़ी का नाम एक टीम के साथ कप्तान के तौर पर बड़े लेवल पर जुड़ता है, जिस खिलाड़ी ने 5 बार खिताब जिताया है, क्या वो खिलाड़ी किसी दूसरी टीम में खेलेगा? क्योंकि एग्जांपल के तौर पर आप धोनी को ले लीजिए। धोनी की बड़ी रकम थी, चेन्नई ने धोनी को बाहर 2025 में करके अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर 4 करोड़ में खरीद लिया। उसी तरीके से विराट कोहली हैं, वो भी अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हैं शुरुआत से। तो क्या रोहित शर्मा किसी दूसरी टीम के साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे? ये सवाल है। अमीन सर, आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा को अगर मुंबई रिलीज करती है, क्योंकि रकम बहुत ज्यादा है, सबसे पहला सवाल तो यह कि क्या इतनी रकम में मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रखेगी? और फिर अगर रिलीज करती है तो क्या रोहित शर्मा किसी दूसरी टीम से खेलने के लिए तैयार होंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसकी जो पटकथा है ये काफी पीछे से लिखी गई है। जब आप देखिए कि हर टीम जो चाहती है जो आईपीएल में है, तो आईपीएल को एक तरह से जो है पहले ये कहा जाता है कि स्पिरिट ऑफ गेम है, क्रिकेट से लोग प्यार करते हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब चूंकि जो प्राइवेट फ्रेंचाइजी जो उसको खरीदी है तो हमेशा चाहेंगे कि ऐसे लोगों को रखें जो उनके लिए मैच विनर हो और मैच जीता है। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत तभी से हो गई, लेकिन ये थोड़ी सी किस्मत खराब थी हार्दिक पांड्या की, क्योंकि हर टीम सोचती है या जो जितनी भी टीमें हैं उनमें जो है मुंबई इंडियंस एक चीज जरूर सोचता है कि अगर अपनी टीम को वो एक्सपोजर देना चाहते हैं तो क्रिकेट इंडिया से जो भी प्लेयर अच्छे हों उनको अपनी तरफ रखे, ब्रांड वैल्यू का फर्क। हाँ, तो दर्शक भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जब हार्दिक पांड्या का सितारा जो है आसमान पे से ऊपर चल रहा था और लग रहा था कि वो वनडे टीम के कप्तान हो जाएंगे, फिर जो है T20 के वो कप्तान बने, तो फिर उसके बाद से ये लगने लगा टेस्ट में भी हो जाएंगे, तो मुंबई इंडियंस को एक एक्सपोजर मिलेगा। इसी का नतीजा था कि आप कई राजनीतिक बातें हुई, उनका थोड़ा सा जो है काफी नाराजगी भी झेलनी पड़ी जैसा कि उन्होंने एक छोटे से कार्यक्रम में जो है
अहमदाबाद में कह दिया था कि जो है रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे, वो नाराजगी थी, वो सभी लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे ये बात चली थी। 2024 से वो नाराजगी शुरू हुई थी जब आईपीएल में आए थे। शुरू हुआ था। तो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान बन गए। उसके बाद से सोशल मीडिया का जमाना है, तो कई रील्स ऐसे आए कि वो पीछे बाउंड्री पे खड़े हैं, निराश हैं, तो ऐसे देख रहे हैं, तो वो तभी से ये माना जाने लगा था कि मुंबई इंडियंस जो है हार्दिक पांड्या को नंबर 1 पे रख लिया है, और रोहित शर्मा से वो किसी भी तरह से छुटकारा चाहती है। छुटकारा मिले कैसे? बड़े प्लेयर हैं और उनका जो है एक लेगेसी है पीछे, जो भी क्रिकेट का उनका ये रहा, तो उसके हिसाब से वो जो भी मुफीद लगेगा या जो भी फायदेमंद होगा उसी हिसाब से उनको रिलीज किया जाएगा। रिलीज का क्या तरीका होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों को खबरें मिलती रहती हैं, तो उस हिसाब से आदमी ये बात कह देता है कि हो सकता हो उनको रिलीज कर ले, पैसे का काउंटिंग होगी, और फिर अगर उनको 4 करोड़ या 2 करोड़ में ले ले, तो ये पूरी तरह से जो है प्रॉपर तरीके से ये बिजनेस है कि हम अपना कितना पैसा मुंबई इंडियंस बचा लेगा, 16 देने की क्या जरूरत है जब 4 करोड़ में हम इनको खरीद ले। या ये भी हो सकता हो कि रोहित शर्मा ये कह देंगे कि नहीं, हम जो है ओपन बोली में जाएंगे और वहां से जो मुझे खरीद लेगा तो अच्छी चीज हो, क्योंकि एक अच्छा जेस्चर भी है। उसका उदाहरण जो है सचिन तेंदुलकर के आप देख लीजिए, उनके लड़के हैं कि वो उनको किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, तो उसी हिसाब से मुंबई ने ले लिया कि चलो ठीक है। तो इस तरह से होता रहता है। हो सकता हो मुंबई एक अच्छा जेस्चर दिखाए और उस हिसाब से उनको सम्मान दे और फिर खरीद ले कि भाई आप उतने में नहीं जाएंगे, 15 में नहीं जाएंगे, 16 में नहीं जाएंगे, आप जो है 3 में आ जाइए, 4 में आ जाइए। तो ये यही हो सकता है। मुझे लगता है कि ये एक तरह से उनका सम्मान भी होगा। लेकिन अगर वो जिद करते हैं कि वो दूसरी जगह जाएं, तो वो भी एक तरह से होगा। आप ये भी देख लीजिए, लखनऊ में जो है जो फील्ड पे जो देखने को मिला सोशल मीडिया पे जो चला कि वो दिखाता है कि फ्रेंचाइजी जो चाहती है, जो पैसा लगाई है करोड़ों रुपया, वो चाहती है कि वो 100 करोड़ 200 करोड़ कमाए। जिसका नतीजा ये था कि केएल राहुल को सामने से कहा कि तुम क्या खेल रहे थे, कैसे खेल रहे थे, जिसके बाद से वो दिल्ली का रास्ता पकड़े। तो ये चीजें हैं, सारी चीजें हैं जो सभी जानते भी हैं, जो हमको देख रहे हैं वो लोग भी जानते हैं। तो इसका क्या मतलब रिजल्ट आएगा ये तो सामने पता ही चल जाएगा कि क्या होने वाला। बिल्कुल अमित सर, यहाँ पर एक सवाल और भी खड़ा होता है कि आपने चर्चा करी मुंबई इंडियंस की बड़ी लेगेसी है, वो अपने खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, रोहित का सम्मान भी करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पोलार्ड का सम्मान किया, पोलार्ड मुंबई के पुराने खिलाड़ी थे, पोलार्ड को समझाया कि भैया अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए। पोलार्ड बाकायदा रिटायरमेंट लिए और मुंबई ने उनको अपने कोचिंग स्टाफ के साथ जोड़ लिया, ये एक सम्मान की बात है। सचिन भी मुंबई के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या इसी तरीके से अगर रोहित नहीं खेलते हैं या फिर रोहित बोल देते हैं कि चलिए मैं अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर नहीं शामिल होना चाहता हूं या फिर किसी वजह से, तो क्या मुंबई इंडियंस ये जेस्चर दिखाएगी कि रोहित को अपने साथ कोचिंग स्टाफ में जोड़े? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। अभी आप देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है और जो है उसके हिसाब से जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली के करियर को लेकर तमाम खबरें जो है मीडिया में चल रही हैं या देखी जा रही हैं या कही जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो है रॉयल चैलेंजर बंगलुरु को छोड़ देंगे, क्या कहते हैं कि विराट कोहली, या इस तरह की सारी चीजें हैं। फिर ये भी चर्चा चल रही है कि क्या जो दिसंबर में जो ऑक्शन होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी। अभी से ये सारी चीजें चल रही है। फिर उनके करियर को लेके जो है काफी बातें कही जा रही। लेकिन ये सवाल ये है कि मुंबई इंडियंस अपने पुराने प्लेयर को काफी सम्मान देता है या देना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, उनका इस वक्त करियर किस मुकाम पे है और कहां जाएगा, लेकिन अगर वो लेते हैं, जिस तरह से आपने उदाहरण दिया जो है वेस्ट इंडीज के प्लेयर का, तो अगर वो लेते हैं तो वो उनको फायदा ही करेंगे, क्योंकि वो एक बेहतरीन प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी जो है कप्तानी में जो है भारत को जो है एक जिस तरह से सौरव गांगुली लेके आगे बढ़े, फिर उसी हिसाब से ये आगे लेके बढ़ रहे हैं। अब जो है बीसीसीआई का मानना है कि शुभमन गिल जो है नए कप्तानों के साथ जो है गौतम गंभीर हैं, तो वो इसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। तो फायदा तो होगा मुंबई इंडियंस, बिल्कुल फायदा होगा। मुंबई इस तरीके का काम करते हैं, जैसे उनके पास पोलार्ड है, सचिन है, रोहित भी हो सकते हैं, मलिंगा को उन्होंने रखा है अपने साथ। तो मुंबई अपने पुराने खिलाड़ियों को, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको अपने साथ बनाकर रखते। बड़ी टीम का यही एक होता है। खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे 2 खिलाड़ियों को लेकर, तो दूसरा खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी शायद आईपीएल 2026 आखिरी साल महेंद्र सिंह धोनी का होगा। मैच कौन सा होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन आईपीएल 2026 शायद महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी साल होगा, क्योंकि चेन्नई ने भी
महेंद्र सिंह धोनी के रिप्लेसमेंट को खोजना शुरू कर दिया है। विकेट कीपर बल्लेबाज वो कौन होगा, ये चेन्नई को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल है, उसको लेकर भी एक अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन रोहित शर्मा का भविष्य क्या होगा आईपीएल 2026 में, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 16 करोड़ शायद मुंबई देगी नहीं। इसी को लेकर अपडेट है कि शायद उनको रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा है। और अगर रोहित शर्मा रिलीज होंगे तो क्या अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर 4 करोड़ में खेलेंगे, क्या रोहित शर्मा ऑक्शन में जाना पसंद करेंगे दूसरी टीम में, ये बहुत बड़ा सवाल बना रहेगा। आपका रोहित शर्मा को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में आईपीएल 2026 रोहित शर्मा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्या रोहित शर्मा मुंबई में खेलते हुए नजर आएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।